नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर सुनील कुमार आरबीएस क्लासेज द परीक्षा गुरु में आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। वह टॉपिक है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, जो इस समय काफी चर्चे का विषय भी बना रहा है। बेरोजगारी क्या होती है, किस स्थिति को हम बेरोजगारी कहते हैं, बेरोजगारी के प्रकार क्या है, कि इसका मानक क्या है, किस स्थिति को हम बेरोजगारी कहेंगे, इससे संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, इससे संबंधित कौन कौन सी बेरोजगारी को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई गई, इन सब पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे बात करूं, आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु के मंच के द्वारा जो है वह जीटी बैच का आगाज कर दिया गया है। मित्रों, पीजीटी बैच का आगाज कर दिया गया और आप क्लास अच्छी लगती है तो आप भी अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वह भी इस क्लास का लाभ उठा सके। और जो आपका उद्देश्य है, आपके उद्देश्य को पूरा करने में यह क्लास जो है काफी मददगार सिद्ध होगी। जैसे भारतीय संविधान जो है हमारे देश के लिए सार्थक है, उपयोगी, ठीक वैसे ही हमारे क्लास जो है वह आपके एग्जाम के लिए उपयोगी बनेगी। और हम आपको टीजीटी पीजीटी में जो डेली हमारी आपकी जो मुलाकात होती है, जो एक दूसरे से रूबरू होते हैं, एक दूसरे से मुखातिब होते हैं, वह इकोनॉमिक्स को क्लास को ही लेकर होते हैं। जल्द से जल्द हम लोग प्रैक्टिस बैच भी लेकर आ रहे हैं। तो किस प्रकार थ्योरी और प्रैक्टिस बैच दोनों चलती रहेगी, जिससे आप अपने आप को स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि जो आपकी तैयारी है वह आपकी तैयारी किस स्तर तक है और अभी अपने तैयारी को कहां तक सुधार करना है। इन सारी पहलुओं पर आपको तभी ज्ञान होगा, तभी आप अपने आप को मूल्यांकन कर पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। तभी तो प्रश्न आएगा, उत्तर देंगे कि किस हद तक, कहां तक हमारी तैयारी हो चुकी। अब थोड़ा आगे बढ़ते मित्रों, अब बात करते यही टीजीटी पीजीटी की हमारी टीम है। अभी तक जो हमारे विषय उपलब्ध हैं वह है हिंदी सब्जेक्ट उपलब्ध है, मैथ सब्जेक्ट उपलब्ध है, संस्कृत, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश। इतने सब्जेक्ट जो है हमारे आरबीएस क्लासेस द परीक्षा ग्रुप, इतने क्लासेज उपस्थित है। सोशल साइंस के पूरे सब्जेक्ट हैं आपके पास, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, जो 4 सब्जेक्ट आते हैं। 4 सब्जेक्ट में आपका टीजीटी में 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। उसमें जो है आपका कॉम्बिनेशन में चारों सब्जेक्ट उपलब्ध है। साथ ही में टीजीटी पीजीटी में जो आपका कॉम्बिनेशन होता है वह भी आपके पास है। इसके पास मैथ भी आपके पास है, इंग्लिश भी आपके पास। तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पास हैं और इन संबंधित अगर आपका सब्जेक्ट है, आप एक बार आरबीएस क्लासेस द परीक्षा गुरु को अवसर प्रदान कीजिए दोस्तों। तभी हम लोग सेवा का अवसर जब मिलेगा तभी हम लोग आपको बता पाएंगे कितने बेहतर तरीके से
आपके सपनों में, आपके उद्देश्य में हम लोग सहायक के रूप में कार्य कर पाएंगे। चलिएगा दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक्स पर एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसका नाम है बेरोजगारी। या बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है, इसके हम प्रकार भी देखेंगे और किस आधार पर बेरोजगारी को माना जाता है, अर्थात मानक भी देखेंगे। इसके संबंधित जो हमने आपको बता दिया, गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए कौन कौन सी योजनाओं को संचालित किया गया, कब कब किया गया, इन सारी पहलुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, आते हैं आपके बेरोजगारी पर, आते हैं आपके बेरोजगारी। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। तो बेरोजगारी जो है, अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट होता क्या है। किसी व्यक्ति की वह दशा, किसी व्यक्ति की परिभाषा, इसका अर्थ देखते हैं पहला, या अर्थ, या हम बात करते हैं परिभाषा। इसके बाद हम लोग प्रकार पर आते हैं। तो किसी भी व्यक्ति की, किसी भी व्यक्ति की वह दशा या अवस्था जिसमें व्यक्ति, जिसमें व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है, कार्य करने का इच्छुक है, कार्य करने का इच्छुक है और कार्य करने योग्य है, कार्य करने योग्य है। वह काम पाने के लिए, कार्य करने के लिए इच्छुक है और कार्य करने योग्य भी है और प्रचलित मूल्य दर पर, प्रचलित जो प्रचलित मजदूरी है, प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने का इच्छुक है। तो क्या कहा गया, वह प्रचलित मजदूरी पर कार्य करने का इच्छुक है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता है। व्यक्ति की इस अवस्था को, व्यक्ति की इस दशा को या इस अवस्था को बेरोजगारी कहते हैं। बेरोजगारी कहते हैं और व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं।
और व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं। व्यक्ति को बेरोजगार कहते हैं, जी हाँ। तो बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी व्यक्ति की दशा या अवस्था, वह दशा या अवस्था है जिसमें कोई भी व्यक्ति जो है वह मानसिक रूप से और शारीरिक दोनों रूप से क्या है, स्वस्थ है, दोनों रूप से स्वस्थ है और उसे कार्य करने का इच्छुक भी है। ऐसा नहीं है कार्य करने का इच्छुक नहीं है, और कार्य करने योग्य भी है। उसके बावजूद भी वह प्रचलित मूल्य पर कार्य तो करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसे काम नहीं मिल पाता। जब वह प्रचलित मूल्य पर काम करने का इच्छुक है, रोजगार की तलाश करता है, लेकिन उसे रोजगार नहीं मिलता है, इसी स्थिति को हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और ऐसे व्यक्ति को हम अनएम्प्लॉय कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, अनएम्प्लॉय कहते हैं, बेरोजगार कहते हैं। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट अब बात करते हैं बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी जो मुख्य प्रकार के होते हैं और अन्य प्रकार के भी हम देखेंगे। तो जो बेरोजगारी मुख्य प्रकार के होते हैं, बेरोजगारी के प्रकार, तो बेरोजगारी मुख्य 4 प्रकार के होते हैं और अलग अलग भी हैं, वह भी हम देखेंगे। तो पहला अगर बात किया जाए प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। प्रच्छन्न बेरोजगारी या इसी को छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, तीसरा अगर हम बात करते हैं आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, और चौथा है आपका चक्री बेरोजगारी। ठीक है, तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये मुख्यतः जो है वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो वह मुख्यतः हमने आपसे बताया कुल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रच्छन्न बेरोजगारी या छिपी हुई बेरोजगारी, दूसरा मौसमी बेरोजगारी, तीसरा संरचनात्मक बेरोजगारी, चौथा जो है चक्री बेरोजगारी। चलिएगा अगर हम बात करते हैं पहला जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी की, ठीक, तो पहला हम बात करते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी की। ठीक है, अब प्रच्छन्न बेरोजगारी हेडिंग डालिएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी। या इसी को हम छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, या इसी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी, इसी को हम लोग अदृश्य बेरोजगारी भी कहते हैं। अब अदृश्य बेरोजगारी शब्द का प्रयोग, अदृश्य बेरोजगारी शब्द का प्रयोग
जान रॉबिन्सन द्वारा किया गया था। तो अदृश्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया था? जॉन रॉबिन्सन द्वारा किया गया था। ठीक है, इस बेरोजगारी में है आवश्यकता से अधिक अब हम बात करते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी जो होता है आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का काम में लगा होना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों का काम में लगा होना ही अदृश्य छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाता। अब बात किया जाए, हम आपसे कहेंगे, ठीक, तो यदि इन लोगों को, कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती, इसका कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कुछ इस प्रच्छन्न बेरोजगारी में कुछ लोगों की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी क्या होती है? शून्य होती है। कुछ लोगों की अगर बात किया जाए, इसमें हमने आपसे कहा कुछ व्यक्तियों की या कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है। उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती, उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात अगर हम बात किया जाए इनके निकाल देने पर अगर हम बात करते हैं, ठीक, यदि इन लोगों को उस काम से हटा भी दिया जाए जिनकी उत्पादकता शून्य होती है, इन लोगों को, यदि इन लोगों को काम से हटा दिया जाए, तो काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनकी उत्पादकता क्या है? शून्य के बराबर होती है। अर्थात इनकी उत्पादकता क्या, काम क्या है? शून्य है। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए, अब एग्जाम्पल है, मान लीजिए आप, मान लिया जाए कोई काम है। अब कोई मान लीजिए कंपनी है, कोई काम है, मान लीजिए आपको जूता की कंपनी है, जूता कंपनी है। अब मान लीजिए 100 जूता 10 आदमी द्वारा 2 दिन में तैयार करना है। अर्थात 100 जूता 10 आदमी द्वारा 2 दिन में तैयार करना है। तो आपसे कहा गया यह आवश्यक, यह क्या है? 100 जूता 10 आदमी द्वारा कितने दिन में तैयार करना है? 2 दिन में तैयार करना है। लेकिन किसी कारणवश 3 आदमी अनुपस्थित हो गए, अर्थात 3 आदमी काम करने नहीं आए।
3 आदमी जो है वह काम करने नहीं आए, लेकिन देखा गया जब 3 आदमी काम पर नहीं आए अर्थात छुट्टी पे चले गए, किस पर चले गए, छुट्टी पर चले गए, छुट्टी पर चले गए, तो भी 100 जूता 7 आदमी के द्वारा कितने दिन में बनाकर तैयार कर दिया, उसी 2 दिन में बनाकर तैयार कर दिया गया। अभी जो टारगेट रखा गया था, अभी तक जो काम हो रहा था, जो अभी तक काम हो रहा था, वह काम यह हो रहा था कि अभी तक 100 जूता 10 आदमियों के द्वारा 2 दिन में बनाया जाता था, 2 दिन में बनाया जाता था। जी हां, अभी तक जो जूता था वह 100 दिन में 100 जूता 10 आदमियों के द्वारा 2 दिन में बनाया जाता था। लेकिन अब जो हुआ, 3 आदमी के छुट्टी के जाने के बावजूद भी 100 जूता 7 आदमियों के द्वारा 2 दिन में बनाकर तैयार कर दिया गया। इसका मतलब यह हुआ छुट्टी पर जाने वाले व्यक्तियों का काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात जिसके जाने से काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वही क्या कहलाता, प्रच्छन्न बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी। अभी तक जो किया गया अब समझ में आ गया होगा। तो अब जो है यह 3 आदमी की उत्पादकता क्या हो गई, 3 आदमी की उत्पादकता नकारात्मक हो गई, 3 आदमी की उत्पादकता क्या हो गई, शून्य हो गई। उत्पादकता क्या हो गई, शून्य हो गई। क्यों? क्योंकि इसके रहने से, इसके रहने या ना रहने से काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके रहने से, ना रहने से काम पर कोई प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, तो ये क्या कहलाती है, छिपी हुई बेरोजगारी। यह कहलाएगी छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। अर्थात किसी के रहने या न रहने से काम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात उसकी उत्पादकता, उस व्यक्ति की उत्पादकता क्या होती है, शून्य होती है। यह बेरोजगारी किन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तो आपका जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है, प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है, इस प्रकार की बेरोजगारी इस प्रकार की बेरोजगारी जो है कृषि संबंधित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। कृषि से संबंधित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है कृषि से संबंधित क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या आपका, ठीक, तो अब समझ में आ गया होगा छिपी हुई बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम आपकी बात करेंगे मौसमी बेरोजगारी। दूसरा है मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी भी कृषि से संबंधित तो मौसमी बेरोजगारी कृषि से संबंधित क्षेत्रों में दिखाई पड़ती है।
यह भी किस पर आधारित है, यह मानसून आधारित होता है, मानसून आधारित बेरोजगारी होती है, मानसून आधारित। तो यह मानसून आधारित है, मानसून आधारित बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं आपसे, जब तक कृषि कार्यों में, जब तक कृषि कार्यों में कार्य रहता है तब तक इनके पास काम रहता है, काम रहता है। और जैसे कृषि कार्य समाप्त हो गए, जैसे कृषि कार्य समाप्त हो गए, वैसे क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमने इसे क्या कहा जाता है, मौसमी बेरोजगारी, या किससे संबंधित होता है, कृषि से संबंधित बेरोजगारी होती है। ठीक है, तो कृषि से संबंधित बेरोजगारी होता है। जैसे कृषि कार्य समाप्त हो गए, रोजगार क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं आपका संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। और संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी। और हमने बताया कि जब संरचनात्मक बेरोजगारी जो है वह कब होता है, जब हम बात किया जाए, जब आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन के कारण इस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। किसके कारण, आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन के कारण, आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन के कारण, आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन के कारण संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। अब बात किया जाए, जब संरचनात्मक परिवर्तन होता है, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर में परिवर्तन होता है, तो जिस व्यक्ति के पास लैक ऑफ एफिशिएंसी, लैक ऑफ एफिशिएंसी, कुशलता का अभाव होता है, कुशलता का अभाव, लैक ऑफ एफिशिएंसी या स्किल्स, जिसके पास कुशलता का अभाव होता है, वह व्यक्ति क्या हो जाता है, बेरोजगार हो जाता है। तो हमने कहा जैसे संरचनाओं में परिवर्तन होता है, आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन होने के कारण, आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन होने के कारण, जब हमने आपसे बात किया कि जब आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है तो कुशलता के अभाव में कुछ व्यक्ति जो है वह बेरोजगार हो जाते हैं। तो कुशलता के अभाव में, कुशलता के अभाव में कुछ व्यक्ति बेरोजगार हो जाते हैं। तो कुशलता के अभाव में कुछ व्यक्ति क्या हो जाते हैं, बेरोजगार हो जाते हैं, लैक ऑफ स्किल्स के कारण। अब बात किया जाए, जब आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन होता है तो यह किस प्रकार का पूछा जाता है, यह दीर्घकालिक बेरोजगारी है, यह दीर्घकालिक बेरोजगारी है। यह कैसी बेरोजगारी है, यह दीर्घकालिक बेरोजगारी है। और यह हम आपसे बताएं,
या अल्प विकसित देश, अल्प विकसित देश और विकासशील देशों में इस प्रकार की बेरोजगारी देखने को मिलता है जब उनके संरचनाओं में परिवर्तन होता है। संरचनाओं में परिवर्तन के कारण उनके स्किल्स में कमी के कारण जब व्यक्ति बेरोजगार हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? संरचनात्मक बेरोजगारी बोलते हैं, संरचनात्मक बेरोजगारी। अब हमने बात किया, जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। पहले बैंक था, एक एग्जाम्पल लेते हैं बैंक का। पहले जो बैंक में काम होते थे, जो काम या कार्य होते थे, वह किस आधार पर होते थे? वह कागजी दस्तावेज पर, वह कागजी काम होते थे। पहले बैंकों में जो है वह कागजी काम होते थे और उस समय जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे, उस समय का जो कर्मचारी नियुक्त किए जाते थे वह किस में एक्सपर्ट होते थे? कागजी काम पर, कागजी काम करने में काम करने का स्किल होता था। तो कागजी काम में वह क्या होते थे? एक्सपर्ट होते थे। तो जिसके कारण उनको रोजगार मिला था। लेकिन समय और परिस्थिति में बदलाव हुआ और 21वीं शताब्दी में अगर बात किया जाए, 21वीं शताब्दी में सदी में अब जो है डिजिटलाइजेशन होने के कारण तो डिजिटलाइजेशन या कंप्यूटरीकृत, तो 21वीं शताब्दी में डिजिटलाइजेशन या कंप्यूटरीकृत व्यवस्था होने के कारण अब सारे काम जो है, सभी काम जो है वह डिजिटल हो गए। सभी काम अब डिजिटल हो गए और कागजी काम को समाप्त कर दिया गया। कागजी काम को समाप्त कर दिया गया। जब कागजी काम को समाप्त कर दिया गया, अब सभी कार्य किस पर होंगे? वह कंप्यूटर पर होंगे। सभी काम किस पर होंगे? कंप्यूटर पर होंगे, डिजिटल पर होंगे। सारे काम किस पर होंगे? कंप्यूटर पर होंगे। जी हाँ दोस्तों, सारे काम जो कंप्यूटर पर होंगे। और जो भी कर्मचारी होगा, जो पहले नियुक्त बैंक में पहले नियुक्त कर्मचारी होगा, जिस कर्मचारी को कंप्यूटर चलाने नहीं आता होगा, कंप्यूटर चलाने नहीं आता होगा, जिस कर्मचारी को कंप्यूटर चलाने नहीं आता होगा, उससे क्या कर दिया जाएगा? जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। उससे जॉब से बाहर कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक वह किस कार्यों में एक्सपर्ट था? कागजी काम जब होता था, कागजों पर जब काम किया जाता था, वह उस काम में एक्सपर्ट था, वह उस काम में एक्सपर्ट था। लेकिन समय बदला, कंप्यूटरीकृत जमाना आ गया। अब सारे काम जो है कंप्यूटर पर होने लगे और यह कंप्यूटर नहीं चला पाता है। अब कंप्यूटर नहीं चला पाता, तो जिसके कारण अब यह कर्मचारी जो है अब उसकी जॉब छिन जाएगी। तो जब इसकी जॉब छिन जाएगी तब यह कर्मचारी क्या हो जाएगा? बेरोजगार हो जाएगा। हमने कहा अब आर्थिक संरचना में परिवर्तन हुआ कि नहीं? पहले जो काम किस पर होते थे? कागज पर कार्य होते थे, सारे दस्तावेज कागजी होते थे। लेकिन अब जो सारे काम है वह कंप्यूटर पर होते, सारे दस्तावेज जो है कंप्यूटरीकृत है। और कंप्यूटर न चलाने के अभाव में
कंप्यूटर चला पाने में असमर्थ है, जिसके कारण जैसे ही आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन हुआ, इन सिस्टम में परिवर्तन हुआ, इन सिस्टम में परिवर्तन हुआ, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गया। बेरोजगार किसके कारण हुआ? लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ स्किल्स। क्यों? क्योंकि इसके पास अगर स्किल्स होती, इसके पास एफिशिएंसी होती, इसके पास कुशलता होता, अगर इसको सीखने की, अगर इसको कंप्यूटर चलाने आता, तो आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन के बावजूद भी इसे रोजगार मिल जाता। लेकिन आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन के बाद, आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन के बाद यह रोजगार पाने में क्या हो गया? असमर्थ हो गया। तो रोजगार पाने में असमर्थ हो गया। ठीक, तो जब रोजगार पाने में क्या हो गया? असमर्थ हो गया। किसके कारण? लैक ऑफ स्किल्स के कारण। इसीलिए जब आर्थिक संरचनाओं में परिवर्तन होने के कारण जब व्यक्ति बेरोजगार होते हैं तो उससे बोलता है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो समझ में आ गया होगा हमें लगता है। जी बिल्कुल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं, लास्ट है जो है मुख्य रूप से वह है आपका चक्री बेरोजगारी। वह आपका चक्री बेरोजगारी, ठीक है, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, चक्री बेरोजगारी जो है यह विकसित देशों में, यह विकसित देशों में, इस प्रकार की बेरोजगारी जो है विकसित देशों में दिखाई देती है, विकसित देशों में दिखाई देती है। और यह कैसी बेरोजगारी है? अल्पकालिक बेरोजगारी है। यह क्या है? अल्पकालिक बेरोजगारी है। तो यह कैसी बेरोजगारी है? यह अल्पकालिक बेरोजगारी। जी हाँ दोस्तों, यह कैसी बेरोजगारी है? यह अल्पकालिक बेरोजगारी। अब हम बात करते हैं यह किसके कारण उत्पन्न होता है। अर्थव्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में उतार व चढ़ाव के कारण, अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव के कारण चक्री बेरोजगारी उत्पन्न होती है। किसके कारण? अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव के कारण। तो उतार और चढ़ाव के कारण, ठीक है, उतार और चढ़ाव के कारण। अब हमने कहा यह अल्पकालिक होती है और विकसित देशों में इस प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। अब समझिए किसी वर्ष जो है, अगर मान लीजिए मांग में, डिमांड में कमी आई, तो मांग में कमी आएगी। जब मांग में कमी आई, डिमांड में कमी आई, तो उत्पादन, कंपनी के द्वारा जो है उत्पादन कम किया जाएगा। क्योंकि पहले के अपेक्षा जैसे डिमांड में कमी आई, तो जैसे डिमांड में कमी आई तो कंपनी ने उत्पादन में कमी करेगा। क्यों? अधिक सप्लाई क्यों करेगा? जब मांग में कमी आ गई। और जब उत्पादन में कमी होगा तो लोग क्या होंगे? रोजगार में भी कमी आएगी। तो रोजगार में भी क्या आएगी? कमी आएगी। रोजगार में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन अधिक होगा तो अधिक रोजगार की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जिससे अधिक लोगों को काम मिलेगा, अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन डिमांड ही कम हो गई तो उत्पादन कम हो गया। जब उत्पादन कम हो गया तो रोजगार भी क्या हो गई? रोजगार में भी कमी। अब रोजगार क्रिएट नहीं होंगे। अब क्या होगा? तो अर्थात जब रोजगार उत्पन्न नहीं होंगे तो बेरोजगारी में क्या होगी? वृद्धि होगी। बेरोजगारी में वृद्धि होगा। अर्थात रोजगार में कमी का मतलब यह हुआ कि बेरोजगारी में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? अब इसमें गवर्नमेंट अब हस्तक्षेप करेगी। क्योंकि अब गवर्नमेंट क्या करेगी? हस्तक्षेप करेगी और अपने नीतियों के माध्यम से
राजकोषीय नीतियों के माध्यम से मांग में वृद्धि करेगी। तो जब किसी कारण जो है वह मांग में वृद्धि करेगी, और जब मांग में हस्तक्षेप कारण ऐसी पॉलिसी बनाएगी जिसके कारण जो डिमांड समाप्त हो गया था, जो डिमांड में कमी आ रही थी, डिमांड में पुनः वृद्धि होने लगी। जब डिमांड में पुनः वृद्धि होने लगेगी तो उत्पादन में क्या होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। तो जब उत्पादन वृद्धि होगा तो उत्पादन सप्लाई करने के लिए, उत्पादन करने के लिए अधिक लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, जिसके कारण जो है रोजगार में वृद्धि होगी, जिसके कारण रोजगार में वृद्धि होगी। तो रोजगार में वृद्धि होगी तो इसका तात्पर्य हुआ कि बेरोजगारी में कमी, बेरोजगारी में कमी। और इस प्रकार की जो बेरोजगारी है यह अल्पकालिक होता है, और यह अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव के कारण, जब अर्थव्यवस्था में क्या आती, मंदी का समय आता है, तो जब मंदी का समय आता है तो मांग में कमी आ जाती है, जिसके कारण उत्पादन में कमी करना पड़ता है, और उत्पादन में कमी आने के कारण रोजगार में कमी होती है, जिससे बेरोजगारी में क्या होती है मित्र, वृद्धि होती है। और तब इसीलिए तब अब आपको गवर्नमेंट जो है हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य हो जाती है, अनिवार्य बन जाती है। किसी प्रकार अगर हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कोई पॉलिसी नहीं बनाया जाएगा, तो क्या होगा, रोजगार में कमी आने के कारण लोग बेरोजगार होते जाएंगे, जिसके कारण जो है मांग में वृद्धि होगी। तो अब कैसी प्रकार जो सरकार पॉलिसी बनाएगी, अब पॉलिसी क्या बनाएगी, किसी भी हाल में अब डिमांड में वृद्धि करना है, डिमांड इंक्रीज करना है, और डिमांड में इंक्रीज करने के लिए जो भी पॉलिसी बनाई जाती है, अब मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादन में वृद्धि होगी, उत्पादन वृद्धि होगी तो रोजगार में और बेरोजगारी में कमी होगी। ये किसके कारण होता है, यह आपके अर्थव्यवस्था में उतार और चढ़ाव के कारण होता है। ये चक्रीय बेरोजगारी, कुछ और बेरोजगारी जैसे आपका ऐच्छिक बेरोजगारी है, आपका अनैच्छिक बेरोजगारी है, ये सारे बेरोजगारी हम लोग कल देखते हैं। आज यही रोकते हैं दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद,